नमस्कार, मैं हूँ रीना सिन्हा और मैं एक्चुअली एक केमिकल इंजीनियर हूँ और अब 1982 में मैं LIT से केमिकल इंजीनियरिंग किया है मैंने। उसके बाद मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया है। मैं US में थी। मैं NIIT की बिज़नेस पार्टनर रही हूँ यहाँ विदर्भा में जब इंडिया वापस आई। तो 35 इयर्स हो गए मुझे NIIT चलाते हुए सारे सेंटर्स। फिर हमारी एक इंडस्ट्री है जो इंडस्ट्रियल एडेसिव्स एंड सीलेंट्स बनाती है, मेटलॉक, उसमें मैं डायरेक्टर हूँ। और अभी कोविड के बाद मैंने नया बिज़नेस शुरू किया है, मैन्युफैक्चरिंग गूरमे सुपर फूड्स, ऑर्गेनिक पिकल्स, जो न्यू जनरेशन के लिए हम लोग आजकल लोगों के पास समय नहीं रहता, पर एयरलूम रेसिपीज़ ऑफ आवर मदर्स एंड ग्रैंड मदर्स, उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मेरा कलमेश्वर। ये रहा मेरा प्रोफेशनल। पर्सनली इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज़ मैं वेद के साथ ऑलमोस्ट नाउ मोर देन 15 ईयर्स से 20 साल से जुड़ी हुई हूँ। और मैं रोटरी क्लब ऑफ नागपुर की प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ 2017-18 में। मैं रोटरी मीन्स बिजनेस की प्रेसिडेंट हूँ अभी, और JCs में थी और बहुत सारा, यानी मैंने सोशल और वैसे ऑर्गेनाइजेशंस को लीड किया है और काम किया है। तो इसी शायद यही रीज़न है कि इन्होंने मुझे चुना है, क्योंकि मैं लोगों को लेके चल सक रही हूँ। कुछ नवीन एक सेकेंड, लोगों को लेके चल सकती हूँ, एक टीम बना सकती हूँ, और एम्पावरमेंट टू द मेंबर्स, दैट इज़ माय मंत्रा। क्योंकि एक अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। तो टीम बाकायदा अच्छे से चुन के, और सब बहुत अच्छा लगा कि नए पहले दिन ही हमने 11 मेंबर्स को ऐड किया, और सब एक से एक हैं। पुराने भी हमारे इतने ज़बरदस्त मेंबर्स हैं। तो इन टीम को लेके मैं ज़रूर आगे कुछ करना चाहूँगी। वेद इज़ एन NGO। लास्ट 28 years वी आर वर्किंग टूवर्ड्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दिस रीजन, जिसमें एम्प्लॉयबिलिटी, यूथ, एनवायरनमेंट, इंडस्ट्री, एजुकेशन, ये सब, टूरिज़्म। हमने बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस किए। जब मैं बिकॉज आई एम फ्रॉम IT एंड ITS IT एंड ITS से जैसे मैं बिलोंग करती हूँ, तो IT के लिए हमने बहुत सारी पॉलिसी डिसीजंस पे काम किया है। NASSCOM के चेयरमैन मिस्टर किरण कार्मिक थे, उनको बुलाया था, बहुत बड़ा किया था। एक पर्सनली, अब आप यदि मेरे बारे में पूछे तो मैंने एक सिग्नेचर अभियान किया था फ्रॉम द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। देयर मोर देन 50 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन दिस एरिया, एज यू नो, इन नागपुर। तो उनसे सिग्नेचर कैंपेन किया कि हमें IIM चाहिए, क्योंकि हर कोई पूना तो नहीं जा सकता, और वो भी एक पूना जाना एक चीज़ होती है और वहाँ रहना और वो सब चीज़ एक चीज़ होती है। And by our whatever work we have done, we've been able to get IIM here, we've been able to get AIIMS here, we've been able to get NIPER here. तो institutions, education, employability, ये सब पे हमने बहुत काम किया है, और आगे भी मेरा थ्रस्ट यही रहेगा, स्पेशली फॉर द यूथ, कि ताकि उनको बाहर न जाना पड़े। मैम, आप वेद की पहली प्रेसिडेंट हो, तो आपको कैसा लग रहा है? और आगे एक लेडीज़, इस बतौर लेडीज़ आप क्या प्रूव करके दिखाना चाहती हो लोगों को, और क्या करना चाहोगी? मतलब वुमेन एम्पावरमेंट की बात जहाँ आती है, तो क्या खासियत रहेगी आपकी? आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि एक लेडी वेद की प्रेसिडेंट बन रही हूँ, तो कुछ खास बन रही हूँ। पर मैं आपको बताना, जैसे मैंने बताया कि रोटरी में भी मैं प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ और सब जगह। पर हाँ, ये एक बहुत ही डिफरेंट, बहुत ज़्यादा। और क्या करके दिखाना है, वेद का जो मिशन है उसको आगे बढ़ाना है, उसको और स्ट्रेंथन करना है। और डेफिनेटली जैसा एक औरत होती है, एक मदरली नेचर उसमें ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो मेरे टीम के साथ मेरा एक जो नेटवर्किंग और उनके साथ बैठ के जो मैं काम करूँगी, उसके लिए आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। और हाथ पकड़ूंगी और हाथ पकड़ के भी चलूँगी और साथ में लेके भी चलूँगी। पर मेरी टीम बहुत इम्पोर्टेंट रही है, उस चीज़ को मैं लेके, और विदर्भा के लिए, औरतों के लिए। और आप जैसे मैंने बताया कि जब मैं प्रेसिडेंट बनी तो और 5 लेडीज़ आ गई बनने के लिए, तो मैं एक लेडीज़ विंग भी ज़रूर शुरू करना चाहूँगी, क्योंकि हम औरतों में बहुत काम करने की क्षमता है और करने का। जैसे आपने अभी लेडीज़ की बात करी, लेडीज़ के प्रॉब्लम्स है, तो आप क्या प्रॉब्लम्स, मतलब हट के कुछ प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है वैसे, इशू ज़्यादा है लेडीज़ के, तो आप ऐसे कौन सा मुद्दा उठाने वाली हो? देखिए, आई बिलीव लेडीज़ आर सुपर ह्यूमन बीइंग्स।
because they are not only doing what the men are doing, they are doing things over and above that also. At home she is the queen of the home, at workplace she definitely faces challenges. और जैसा मुझे आप पूछ रही हैं कि सारी निगाहें रहती हैं कि ये क्या करके दिखाएगी, राइट, पर हर औरत अपने घर को, अपने बच्चों को इतना अच्छा करती है, सब कुछ दे देती है इस चीज़ के लिए, तो वो एक चैलेंज जो एक इनबिल्ट है इन एवरी वुमन कि कुछ करके दिखाना है, वो चीज़ तो आएगा और ज़रूर कोशिश रहेगी। और लेडीज़ के एम्पावरमेंट के लिए तो बहुत आजकल लेडीज़ एम्पावरमेंट, हम सिर्फ हमारी जो प्रिविलेज लोग हैं हम लोग उनके बारे में नहीं है। Ladies empowerment is the lady driving on the scooter on the road, lady working at home, everybody. उनके लिए ज़रूर हम लोग बहुत काम करेंगे। और लेडीज़ विंग जो मैं कोशिश कर रही हूँ वो एक विल एड्रेस दोज इश्यूज़। और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जेंडर बायस, प्रॉब्लम्स इन वर्कफोर्स, पर इतना मैं आपको बताऊँ कि बहुत कुछ चेंज हो गया है, इतने सारे रूल्स रेगुलेशन सब कुछ आ गए, एक आवाज़ उठाने की हिम्मत एक औरत को हो गई है, जो कि बहुत ही बड़ी चीज़ है अपने मायने में। सिंस एजुकेशन में रही हूँ मैं 30 साल, तो गर्ल्स को जब करियर बनता है उनका पढ़ाई करने के बाद, उसमें जो इम्पोर्टेंस और एम्पावरमेंट लड़की को आती है, वो एक इतनी सेटिस्फैक्शन वाली चीज़ है कि वो चीज़ मैं ज़रूर चाहूँगी कि जितना हो सके विदर्भा में जो लड़कियां हैं वो आगे बढ़ें। और मैं एक रोल मॉडल तो नहीं कहूँगी, पर हाँ एक कोशिश करूँगी कि लोग आएँ, जैसे वेद जैसे संस्थाओं में आएँ लोग, और अपने लिए ही नहीं बल्कि इस रीजन के लिए कुछ करना चाहें, ये ज़रूर है कोशिश। थैंक यू वेरी मच। आप सभी पत्रकार बंधुओं का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। कुछ ही दिनों पूर्व आपने हमारे शहर में लोकसभा का इलेक्शन हुआ, उसको कवर किया, और अभी तो पूरे देश में इलेक्शन का माहौल है और चेंज ऑफ गार्ड कहते हैं, तो उसी प्रकार से हमारे वेद में भी जो है वो चेंज ऑफ गार्ड हो रहा है। एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है हमारे पास हर साल, 2 दिनों पूर्व हुई, और मुझे बड़ी आपको ये बताते हुए आनंद हो रहा है कि विदर्भा इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल को लीड करने के लिए आने वाले 2 वर्षों के लिए 24 से 26 तक श्रीमती मीना सिन्हा जो है वो अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। तो हम सभी मिलकर उनको बधाई देते हैं और आपसे पूरी उम्मीद है कि जो सहयोग, जो स्नेह आपने विदर्भा इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल की गतिविधियों को आप देते रहे हैं, कवर करते रहे हैं, वैसा ही स्नेह आप आगे बनाए रखें। और अब मैं आगे के घोषणाओं के लिए हमारे क्या सपने हैं, हम क्या चाहते हैं इस क्षेत्र के विकास हेतु, वो जानकारी के लिए मैं मीना जी को आमंत्रित करता हूँ। गुड आफ्टरनून अगेन और नमस्कार। I am joined with by Mr. Amit Parekh, who is taking over as the General Secretary. Pankaj Mahajan ji, Vice President. Varun, who is the Treasurer. Mr. Shukla, who is Vice President again. And Naveen Mahanavar ji को तो आप लोग जानते ही हैं, और of course they will find. He is been with Ved for so many years, and बहुत अच्छा है कि अब इनका आशीर्वाद, इनके गुड विशेष हमारे साथ हैं। और अब वेद के लिए, वेद जैसा उन्होंने बताया, वेद के लिए आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्नेह रहा है, and will have always given us very good coverage and been with us. So taking this forward, I am very happy to inform you that जो हम लोगों ने पहले से जो काम हम करते आ रहे थे वो तो हम आगे बढ़ाएंगे ही, जैसे माइनिंग हुआ, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, बिहान में हमने इतना कुछ काम किया है, एजुकेशन में इतना काम किया है। उनके अलावा कुछ नए थ्रस्ट एरियाज, जैसे हम कहते हैं, नए थ्रस्ट एरियाज भी हमारी टीम ने सोचा है करने के लिए। उनमें से
एक बहुत बड़ा एक हम सोच रहे हैं कि जो SSIs हैं उनके लिए नागपुर और विदर्भ में क्या और कर सकते हैं ताकि एक आम इंसान जिनको अपना व्यवसाय कुछ शुरू करना है, कुछ व्यवसाय शुरू करना है अपना, तो क्या हम कर सकते हैं एज वेद, हम कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हम कैसे आगे जाके इन लोगों को हेल्प कर सकते हैं टू सेट अप एक्सरसाइज। और अगर हम 100 एक्सरसाइज यहाँ पे शुरू कर सकते हैं कि ये हम मदद कर सकते हैं, तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी रिमार्केबल थिंग। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों का इसमें हमें सहयोग मिले। कुछ और हमने जो देखा है, जो जैसे लॉजिस्टिक्स में हमने बहुत काम किया हुआ है और अब वो चीज़ को हम आगे और बढ़ाएंगे। सीधी ट्राइपोर्ट है, उसको लेके काम करेंगे। और गढ़चिरौली आप सब जानते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा उस पर स्टील इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस हो रहा है। तो उस इंडस्ट्री के साथ स्पिन ऑफ इंडस्ट्रीज़ क्या होंगी, उसके ऊपर हम कुछ काम करेंगे और देखेंगे कि जैसे बैम्बू का फॉरेस्ट है, उससे हम क्या कर सकते हैं। अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग है, राइस टू इथेनॉल है, ये सब में हम बहुत कोशिश करेंगे कि काम करें। एरोस्पेस एंड डिफेंस, उसमें नागपुर इज बिकमिंग अ मेजर हब एंड MITC के साथ हम क्या कर सकते हैं फॉर मेकिंग दिस हब। टूरिज्म हम लोगों का फेवरेट काम रहा है और टूरिज्म के अंतर्गत हम ये प्रयास करेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हमने साथ में, जैसे मेडिकल टूरिज्म हुआ, आप लोग ये जानते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स नागपुर के इर्द गिर्द आ रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि ब्यूरोक्रेट्स और गवर्नमेंट के साथ काम करके, उनकी पॉलिसी मेकिंग में के साथ काम करके हम ये कोशिश करें कि मेडिकल टूरिज्म बढ़ाएं इस जगह के लिए और वीज़ा फ्री एंट्री मिले और नागपुर के एयरपोर्ट हब से आना जाना इन्हें बहुत ज़्यादा इनको हेल्प मिले, ताकि बेस्ट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ जो नागपुर में ऑलरेडी हैं इनको भी मिले, नॉट जस्ट फ्रॉम नागपुर एंड विदर्भ बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो वी विल ट्राई फॉर दैट। देन another thing that we will stress on is heritage. आप जानते हैं कि वेद में मनसर एक्सकवेशन वगैरह में बहुत काम किया है, तो हेरिटेज को हम लेके आगे बढ़ेंगे और टूरिज़्म के अंतर्गत वो करेंगे। नागपुर के और विदर्भ में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे फॉरेस्ट तो हम किए हैं सब काम, और उसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे एक पिलग्रिमेज सर्किट हम चाहेंगे कि हम एक्सरसाइज करें कि इससे हम कुछ काम आगे बढ़ा सकें। और आगे बढ़ाएंगे ऐसा लेडीज के लिए वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, पर चलिए देर आर दुरुस्त राइट। और डेफिनेटली वुमेन एम्पावरमेंट इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, और हम जो भी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं स्पेशली रूरल वुमेन के लिए, उनके लिए बहुत सारा कुछ हमारे, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। एंड एक लेडी प्रेसिडेंट होने से शायद देयर आई कैन सी हर स्माइलिंग कि कुछ थोड़ा सा कंपैशन, थोड़ा पैशन, थोड़ा सा ये ज़रूर आता है। और मैं सर 20 साल में काम कर चुकी हूँ वेद। हाँ, अभी तो वेद की प्रॉपर मेंबर हूँ और IT और ITES और NASSCOM ये सारे क्वालिफिकेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट हाथ पड़ा है। तो वेद संस्था इतनी बढ़िया संस्था मुझे हमेशा से लगी कि काम करती रही है। एंड आई थैंक माई जो हमारे विदर्भ विकास जन कल्याण संस्था जो है, जो सोसाइटी है, उन्होंने मुझे मौका दिया है और आगे प्राइवेट सेक्टर नॉर्मली पोर्ट के ऊपर में ही यूनिट लगाने में इंटरेस्टेड होता है, क्योंकि उसमें उनको एडवांटेज ये होता है कि अगर विदेशी बाजार अच्छा हो
तो पोर्ट से ही उनका एक्सपोर्ट हो सकता तो है। जो इकोनॉमिक्स प्राइवेट सेक्टर का वही जीएसटी कोई लागू होगी? नहीं नहीं वैसा नहीं, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। कैसे? जैसे अगर केंद्र सरकार जो है वो यूनिट यहाँ पर लगाती है पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, तो उद्देश्य एक सोशल उद्देश्य भी है कि 500 किलोमीटर के रेंज में जब प्लास्टिक का रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा तो उसके ऊपर आधारित यहाँ पर उद्योग अभी आएगा। आप लोगों ने किसी ऑयल पीएसयू से बात छेड़ी आगे? नहीं, हम लोग तो बात सभी से कर चुके हैं, चाहे आपके ऑयल इंडिया हो या इंडियन ऑयल हो। रिस्पॉन्स क्या रहा? रिस्पॉन्स उनका ये है कि हमें ऊपर से जब तक आदेश नहीं आएगा, जब तक हम लोग उसमें कदम नहीं उठा पाएंगे। नहीं, द रिपोर्ट इज वायबल। देखिए इंडिया में अगर 18-19 रिफाइनरीज आई है केंद्र सरकार की है ज़्यादातर, तो वो सभी 99% रिपोर्ट जो है वो इंजीनियर इंडिया लिमिटेड का बनाएगा। तो EIL का ये मुख्य काम है, तो और उनका विश्वसनीय काम है। मतलब रिपोर्ट क्या कहती है? EIL रिपोर्ट कहती है वायबल है यहाँ।